तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। स्माइल 3.0 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित में आज का टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। यहाँ हम जो आज का होमवर्क आया है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले गृह कार्य दिखा रही हूँ, आप प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद मैं एक एक करके इसके उत्तर बताऊंगी। दूसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। चौथा है सिद्ध कीजिए कि 7 √2 एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा है सिद्ध कीजिए कि 3 - 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं सारे प्रश्न अपरिमेय संख्या से हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं इसके हल। पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न का उत्तर देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आपको देखना है परिमेय संख्या वे संख्या हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवृत्ति होता है। इन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं जहाँ Q = 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, √3, पाई एक्सेट्रा। अगला आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये पहले आ रखा है 2019 के एग्ज़ाम में। इसको आप देखिए किताब से देख सकते हैं। इसका उत्तर प्रमेय 1.2 ये हमारी नोटबुक में दे रखी है 10th की। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। इसकी उत्पत्ति लिखनी है सबसे पहले, मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको लिखना है कि अतः A और B में से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमने 2 प्रश्न सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न था √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने सॉल्यूशन करके रखा है यहाँ। सबसे पहले आपको लिखना है माना √7 एक परिमेय संख्या है। फिर इसके आगे आप करते जाएंगे √7 = A/B या P/Q लिख सकते हैं आप, जहाँ A और B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको समीकरण 1, फिर आगे समीकरण 2, इसी प्रकार आगे समीकरण 3 और समीकरण 4 करेंगे और इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। आप देखिए इसको वापस से आप वीडियो को आगे करके पीछे करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न था सिद्ध कीजिए कि 7 √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। आप देखिए ये जो सवाल आपको पास दे रखा है होमवर्क में, ये ना तो हमारी गणित की किताब में दिया हुआ है, ना ही किसी प्रकार की पासबुक में दिया है। इसको आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप ये टॉपिक समझेंगे तब आप इसको हल कर पाएंगे। तो मैंने इसको सॉल्व करके रखा है, आप आगे देख लीजिए। 7 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको भी ऐसे ही मानेंगे कि 7 √2 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम आगे सॉल्व करते जाएंगे इसको। इसके बाद पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 - 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी, ये भी प्रश्न किताब में एज इट इज़ तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप टॉपिक समझेंगे तो इसको भी आप कर पाएंगे। माना कि 3 - 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सारे प्रश्नों में हमें जो दी गई संख्या है उसको परिमेय संख्या मानना है, उसके बाद ही इसको हल करना है। ये मैंने खुद हल किया है, आप देख सकते हैं। लास्ट में जो विरोधाभास है उसके कारण हमारी कल्पना गलत होगी और ये आ जाएगा कि 3 - 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपने देखा, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए रखे थे होमवर्क में। तो इन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। आप कॉपी में इसको हल कीजिए। कॉपी में आप इसको हल करेंगे तो आपको परीक्षा के टाइम में ये याद करने में आसानी होगी, हल करने में आसानी होगी। इस पे आगे आप इस शीट में से गृह कार्य करना है और सभी शिक्षकों को भी अपने विद्यार्थियों को ये गृह कार्य करवाना है। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।